जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आज शिरडी का एक्सपीरियंस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को सुनाऊंगी। बहुत सुंदर अनुभव है। मुझे ये सुन के बाबा की बहुत याद आ गई। और यार, आप लोगों के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं ना, जो मुझे भी खूब रुला देते हैं। बहुत सुंदर अनुभव है ये। इनका जो जर्नी था ना शिरडी में, आप देखो कैसे, मतलब बाबा की कैसी कैसी लीला होती है। ये फर्स्ट टाइम शिरडी जा रहे थे और तीसरे दिन ये ऑलमोस्ट दोपहर में इनका ट्रेन जो है वो कोपरगांव पहुंचने वाला था। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, उसको लेकर जा रहे थे। तो इसलिए मन में इन दोनों के बहुत डर था कि हम लोग अच्छे से पहुंच जाएंगे वगैरह वगैरह। वैसे तो देखिए, ये बाबा पर बहुत प्यार करती है और भरोसा रखती हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ना, जब इंसान को इतनी लंबी लंबी जर्नी होती है तो थोड़ा डर तो लगता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा पे भरोसा होता है, लेकिन फिर भी फियर ऑफ अननोन ये हम सबको होता है। तो वही चीज़ इनके मन में भी थी। खैर, ये शिरडी पे बैठ गए, शिरडी की ट्रेन के लिए बैठ गए और आगे बढ़ना शुरू हुआ इन लोगों का। आपको पता है, आप लोग को सुनकर हैरानी होगी, ये थोड़ा डर रहे थे, मगर इनको ना रास्ते में, सफ़र में शिरडी के आसपास के गांव वाले लोगों से भी मुलाकात हो गई। और जब ये वहाँ पहुँचे, आपको पता ही है कि जब हम शिरडी वगैरह या कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन आता है। इनके लिए बहुत सारे सजेशन थे, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, ऐसे जाना, वैसे जाना, ये है वो है। मैंने तो सुना है कि आजकल शिरडी में, मैं जाती भी हूँ तो भी मैंने देखा है कि बहुत सारे पार्क वगैरह, बहुत चीज़ें खुल गई हैं, बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह उसके होने लगे। वो सब चीज़ें अच्छी हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म। लेकिन जो सच में एक साईं भक्त है ना, उसको ना बाबा से मिलने की तड़प होती है, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैं गलत भी होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, पर मैं अपने पर्सपेक्टिव से जितना देखी हूँ ना, कि बाबा से मिलने की इतनी लालच होती है और इतनी लालसा होती है ना, कि ना कोई पार्क नज़र आता है, ना कोई रेस्टोरेंट नज़र आता है। बस लगता है कि हम कितना ही देर बाबा के सामने खड़े ना रह ले, कितनी ही देर बाबा को देख ले। शिरडी की गलियों में जब हम चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अपना सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि एक साईं भक्त क्या देखना चाहता है, चारों तरफ बाबा को देखना चाहता है। और शिरडी इतना खूबसूरत है, वहाँ की दुकानों में छोटे बड़े प्यारे, गुस्सा में तो कभी प्रेम भरी आँखों में, तो कभी आँखों में हल्की सी आंसू है, कभी चेहरे पे ज़्यादा मुस्कान है, कभी ठहाका मार के हंसते हुए, कभी हल्के से मुस्कुराते हुए, कभी लंबे से, कभी मोटे से, कभी छोटे से, कभी पतले से, कभी बैठे हुए, कभी खड़े हुए, कभी नाचते हुए। चारों तरफ बाबा दिखेंगे, कोई पोस्टर में, तो कोई पेपर में, तो कोई फ्रेम में, तो कुछ। यहाँ तक कि वहाँ हर छोटी बड़ी चीज़ में आपको बाबा दिखेंगे। तो ऐसा लगेगा ना कि सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि आंखें साईं को देखना चाहती है। और वहाँ जहाँ नज़र घुमा लो, वहाँ बाबा नज़र आएंगे। संसार का सबसे सुंदर जगह अगर कोई है तो वो शिरडी और उनकी गलियाँ हैं। सच में जो खुशनसीब होते हैं वो शिरडी तक पहुँच पाते हैं। जब तक हम शिरडी नहीं पहुँचते, हम ये कहते हैं कि चलो बाबा हमसे मिलने आएंगे, जहाँ हम हैं वही शिरडी है। ये सारी बातें तो सही है, लेकिन सच में कुछ तो बात है जो शिरडी की बेहद ख़ास है, जो शिरडी जाने पर ही समझ आता है। मुझे लगता है हर व्यक्ति को ना लाइफ में कोशिश करना चाहिए, एक बार शिरडी जाने का प्रयास तो कर सकते हैं, बाकी तो उसकी मर्ज़ी। तो इनके साथ क्या हुआ, ये लोग कोपरगांव में उतरे और उसके बाद जो है ना, इनका अच्छे से ये वहाँ पर भी बाबा के एक टेम्पल में दर्शन करी। कोपरगांव में भी बाबा के मंदिर वगैरह है। तो इनको ना इतना इमोशनल फील हुआ, इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सबकी अलग अलग जर्नी होती है। मुझे बाबा शिरडी में नहीं रोने देते, और मेरा शिरडी छूटता है तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं। और शिरडी में मैं कितना भी चाहूँ ना कि निकल जाए इमोशन, स्पेशली लास्ट दर्शन जो होता है, लेकिन निकल नहीं सकता है। बाबा की आंखों से आंसू आ रहा है ऐसा प्रतीत होगा, क्योंकि शायद मेरा मन इमोशनल होता है, लेकिन मेरे आंसू नहीं आते, शिरडी से निकल के ही आता है। तो सबकी अलग अलग जर्नी होती है। इनको बहुत रोना आया। उसके बाद ये लोग जब बाबा के शिरडी में गए ना,
तो फर्स्ट टाइम ये गई थी और संस्थान के थ्रू बुक करके ये लोग गए थे कि कहाँ पे रुकना है। इन्होंने जगह का नाम बताया, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ और मैं वापस उसको चेक करने नहीं जा रही, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट इनका एक्सपीरियंस है। आपको पता है आश्चर्य की बात तो ये है ना कि इनका छोटा सा प्यारा सा बेटा है और बेटी भी है, दोनों बड़े प्यारे प्यारे हैं। सबसे पहले तो थू 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 नज़र ना लगे बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो क्या हुआ ना कि इनके बच्चों ने ना इनसे जो भी सवाल किए, इन्होंने ना इतने अच्छे से शिरडी के बारे में बताया। जब ये समाधि मंदिर गई तो इन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि ये पहली बार आई हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने दर्शन वगैरह करे। हैरानी की बात तो ये है कि जब ये द्वारका माई गई तो इन्होंने फ़ील किया कि नहीं नहीं, द्वारका माई ना कुछ बदल गई है। जब मैं यहाँ रहा करती थी तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, अब ना ऐसी नहीं है, अब ऐसी ऐसी हो गई हैं। सुन के तो मतलब मेरे ना गूज़बम्स आ गए। मतलब इस जन्म का नहीं, इनको कुछ और ही याद आने लगा। और इनके जो बच्चे सवाल कर रहे थे, ये बिना गए बिना जाने हर चीज़ बता रही हैं। देखो वो मस्जिद है, वो ऐसे है, वो वैसे है, ये अब बना, वो तब बना। और सुन के इनके बच्चे हैरान, इनके हस्बैंड हैरान कि इसको पता कैसे है, इतना यूट्यूब पे देख लिया क्या। पर इन्होंने यूट्यूब पे भी इतना नहीं देखा था, इन्हें खुद नहीं पता, मगर इनको वहाँ जाके ना कुछ याद आ रहा है। पर क्या याद आ रहा है इनको ये भी नहीं पता, लेकिन इनको ये पता है कि ये जगह मैं पहली बार आई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ। और देखिए उसको स्टैम्प, इस बात को कि ये बहुत बार आ चुकी है, इस पर एकदम पक्का कैसे किया गया। पहला एक्सपीरियंस तो ये होता है कि ये जब द्वारका माई में बैठी हुई थी ना, तो ये बाबा से इतनी बातें करने में जुड़ी हुई थी कि एक आंटी जी इनको नोटिस कर रही थी जो फ़ॉरेन से आई थी। वो आकर इनके हाथ में फूल देती हैं और कहती हैं कि मुझे ये समाधि से मिला था और ये फूल आप रखो, मुझे आपकी भक्ति को देखकर ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे एक फ़ूल आपको देना चाहिए। और वो आंटी जी ने इनको फूल दिया, समाधि मंदिर से भी फूल मिला, आंटी जी ने भी दिया, नारियल भी मिले इनको। ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई, नारियल इनको द्वारका माई से मिली थी। तो ये सारी चीज़ें तो इनके साथ हो गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये जब अंदर गई ना मंदिर में, तो इनकी इच्छा हुई कि मैं मिट्टी ले लूँ, जहाँ पे वो नीम वृक्ष है उसका प्रदक्षिणा करते, राउंड राउंड घूमते हैं ना हम सारे लोग उसके। तो इनकी इच्छा हुई कि यार मैं वो फूल ले लूँ, ये मिट्टी ले लूँ थोड़ी सी, मगर मना कर दिए कि नहीं नहीं, यहाँ से मिट्टी नहीं ले सकते हैं। तभी ना एक अंकल आए, इनकी बेटी के हाथ में मिट्टी और नीम का पत्ता दे के गए, जो बहुत शॉकिंग था, और बोले कि ये इसी जगह की मिट्टी है, और इनके सर पे लगाए और बोले कि तुम तो यहाँ पर खेला करती थी ना, खूब खेला करती थी तुम यहाँ पर। इस तरीके से बोल के उनके सर पे मिट्टी लगाकर आशीर्वाद देकर चले गए। इनका तो दिमाग घूम गया कि ये क्या बोल गए, और बोल के तुरंत चले भी गए। तो इन्होंने वहाँ पे एक अंकल थे हैदराबाद के, उनको भी बताया, तो वो बोले आप बहुत लकी हो, आप बाबा के साथ पहले से हो। फिर इनको ये रिलेशन समझ में आने लगा कि कैसे मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ें बता पा रही हूँ, क्योंकि इतनी जानकारी ना तो इनको यूट्यूब से मिली है, और जो चीज़ें एग्जैक्ट ये बता रही थी ना, ये कलश होगा यहाँ पे, वो होगा, और सच में वो सारी चीज़ें थी। तो मतलब जो भी ये बोल रही थी ना, वो सारी चीज़ें वैसी ही थी। और जिस तरीके से इन्होंने बताया, इनको इनके हस्बैंड ने, सर ने भी कहा लास्ट में कि तुम तो ऐसे बता रही हो ना जैसे तुम यहाँ रह चुकी हो। और मुहर लगाने के लिए खुद बाबा आ गए थे, इन्हें आशीर्वाद दिए कि तुम तो यहाँ खेला करती थी। खैर हैरानी इन्हें इस बात से हो रही थी कि ये जगह इनके लिए अनजान थी ही नहीं, इन्हें कुछ कुछ तो याद आ रहा था। अब इनको समझ में नहीं आता है कि इन्होंने कैसे बोला, अब इनको कुछ याद नहीं है, लेकिन वहाँ खड़े होके ना उनको कुछ कुछ याद आना शुरू हो गया था। क्या था एग्जैक्टली नहीं पता। ये वही था कि बाबा बता रहे थे कि तेरा और मेरा रिश्ता आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। बस यही बात था इनके साथ। अब जब इनको वापस लौटना था ना, तो इनकी ट्रेन 2 मिनट के लिए कोपरगांव में रुकने वाली थी। वहाँ की लाइट्स ख़राब थी, एलईडी वगैरह ख़राब थी। अब इनको टेंशन हो रही थी बच्चे को बैठाएंगे कैसे अंधेरे में, और 2 मिनट में गाड़ी वहाँ से खुल जाती। ट्रेन को मैं गाड़ी बोल रही हूँ, ठीक है, मैं ना बिहारी हूँ तो मुझे आदत है थोड़ी ऐसी बातें कहने की। हम बिहार में ऐसा कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी खुलने वाली है इतने बजे, तो उसके पहले स्टेशन पहुंच जाना। तो इसलिए ये मेरी थोड़ी सी आदत है, सॉरी। उसके बाद ना क्या हुआ कि ये लोग जब स्टेशन पे थे तो ये बहुत परेशान हो रहे थे कि अब कैसे हम बैठाएंगे, लाइट्स ख़राब है और टेंशन तो बहुत होने लगती है। मुझे मेरे एक्सपीरियंस भी याद आते हैं, पर चलिए पहले मैं इनकी सुनाती हूँ।
तो ये लोग ना वहाँ पर वेट कर रहे थे, तभी एक फ़कीर जैसे ड्रेस में एक बाबा आए और आते ही बोले, तुम्हें इनका जो लोकेशन है, मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने कहा कि तुम्हें उस जगह पे जाना है ना, तो इन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कई सालों से यहाँ पे हूँ और मैं तुम लोगों को ना अच्छे से पहुँचा दूँगा, पहुँचाने के बाद में मैं तब चला जाऊँगा। तो इन्होंने ना मना किया, बोला नहीं नहीं, हम खुद से बैठ जाएंगे, आपको परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना जैसे कि वो जो बाबा जी थे ना, उन्होंने तो आप ये मान लो कि उन्होंने सोच ही लिया था कि नहीं, मुझे तो इन लोगों को ना, मतलब आप जान लो कि वो बाबा ही थे। ये चीज़ उनको बाद में रियलाइज़ हुई। हालांकि ना वो जब ट्रेन आई तो इन्होंने प्रॉपर इनको बैठाया, इनके सर पे हाथ रखा। लेकिन आपको पता है, एक जो चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा टचिंग थी इनके लिए, वो ये थी कि उन्होंने ना कुछ वर्ड्स बोले और वो इनके पीछे लग गए कि नहीं, मैं तुमको अच्छे से बैठा के ही जाऊँगा। जो वर्ड्स उन्होंने बोले वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। उनके वर्ड्स थे कि आपको पता है, श्रद्धा सबूरी, बाबा के वर्ड्स हैं कि श्रद्धा सबूरी रखना चाहिए, और उन्होंने इनसे कहा कि जो बातें इनके दिल को छू गई वो ये थी कि आप बहुत अच्छे से वापस जाओगी, आप फिक्र मत करो। वो फ़कीर जिसके साथ होता है ना, उसे फ़िक्र नहीं करना चाहिए। उसके ज़िंदगी में कभी रात नहीं आती है। और वो इनके पास बहुत देर तक खड़े रहे और इनको देखते रहे, इनको निहारते रहे। उसके बाद ना वो इनको बहुत देर तक तो निहारे ही, फिर ये जब ट्रेन में बैठ गई तो इनके सर पे हाथ रखे और ना जैसे कि हम नॉड करते हैं ना, यस हाँ बोल के, उस तरीके से उन्होंने करा, ये बताने के लिए कि हाँ मैं हूँ, और कुछ बोले नहीं। फिर वो चले गए। अभी ये जो घटना इनके साथ घटित हुई ना, बाद में इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि कैसे बाबा इनके साथ इनको छोड़ने तक आए थे। पता है, बाबा मेहमान नवाजी में एकदम पक्के हैं और इसलिए हमसे भी कहते हैं कि अतिथि की सेवा करो। जब बाबा हमें शिरडी बुलाते हैं ना, तो सारी व्यवस्था करके रखते हैं, सब कुछ करके रखते हैं, और अपने बच्चों में भी ना वो यही संस्कार हो, इसकी उम्मीद करते हैं। ये जो चीज़ इनके साथ हुई, आप सोचो ज़रा, वो जो व्यक्ति थे, ये ट्रेन 3 दिन लगती है तभी अपने घर पहुंच पाते हैं, तो उनको कैसे पता था कि एग्जैक्ट इसी जगह जाना है ना। तो वो ना जब बाबा आते हैं ना, तो इस तरीके से आपको बता के जाते हैं कि मैं हूँ भी, और कभी कभी आप रिएक्ट कर पाते हो और कभी कभी आप कुछ नहीं कर पाते हो, बस शांति से उस प्रेम को अनुभव कर पाते हो। जो बाबा की आंखों में प्रेम है ना, जो वो प्रेम बाबा की नज़रों से मिलता है, उसके कोई शब्द नहीं है। आप बाबा से कितना भी गुस्सा हो जाओ, कभी कभी लाइफ में ऐसे उथल पुथल आते हैं ना कि मतलब लगता है कि कुछ है या नहीं है, लेकिन अगर आप बाबा के सामने बैठोगे ना, उनकी आंखों में देखोगे, तो निश्चित ही सारा गुस्सा दूर हो जाता है। और वो जो करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छा करते हैं। कभी कभी ना हम ज़िद्दी हो जाते हैं और हम समझने को तैयार नहीं होते हैं कि बाबा हमसे क्या कह रहे हैं, पर बाबा का कितना सुंदर अनुभव इनके साथ हुआ। और ये कितनी बड़ी बात है कि इनको शिरडी जाकर हर कुछ याद आने लगी। ऐसे एक्सपीरियंस सुनाते वक्त ना मेरे तो गूज़बम्स आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ जो ऐसे डिवोटीज़ से मिल पाती हूँ, जो बाबा के साथ रहे हैं, बाबा ने जिनको स्पर्श किया है और बाबा की जिन पर कृपा रही है। और इसके अलावा जो मैं आपको ट्रेन की बात कह रही थी ना, मैं एक बार माता रानी के एक मंदिर गई थी। इट वॉज़ नॉट वैष्णो देवी जी, किसी दूसरे मंदिर गई थी मैं। तो जब मैं वहाँ से आने वाली थी ना, मतलब हम एक ही दिन में वापस आने वाले थे। रात को हम ट्रेन में बैठे थे यहाँ पटना से, सुबह वहाँ पहुँचना था, दिन भर दर्शन करके फिर वापस ट्रेन से आना था। ऐसी जर्नी मैंने बहुत सारी करी है। तो मुझे याद है कि वो जो ट्रेन था ना, उसमें एक दरवाज़ा उन्होंने क्लोज़ कर दिया था। हम खोल रहे हैं, ट्रेन बराबर 2 मिनट रुकने वाली थी। फिर कैसे तो हम दूसरी साइड गए, दूसरा दरवाज़ा खोला हमने,
और हम ट्रेन पर बैठे थे, तो मुझे ना वही याद आ रहा था कि वो माता रानी की कृपा थी, जो माता रानी ने ना बिल्कुल 1 मिनट से भी कम में हमको ट्रेन में बिठाया था। मुझे ऐसी जर्नीज़ बहुत वो लगती हैं, लेकिन फिर चलिए कोई बात नहीं, हम बैठ गए, अच्छे से आ गए। तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो टेंशन और ज़्यादा होती है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जीवन का ये सफ़र भी तो बाबा के हवाले ही चल रहा है ना, तो वो सफ़र भी बाबा संभाल लेंगे। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम उनके पास रखने की ज़रूरत है, लेकिन ना हमें ना एक अपनी आँखों को खुला रखना चाहिए। अगर बाबा कुछ कह रहे हैं ना तो हमको समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आप आँख कान नाक सब बंद कर लोगे, कुछ समझना नहीं चाहोगे ना, तो समय ज़्यादा लगेगा, कष्ट ज़्यादा झेलना होगा। अगर वो कोई इशारा दे रहे हैं ना, कोई स्टेप लेने कह रहे हैं, तो बाबा पे भरोसा रख के स्टेप लो आप, वो संभालेंगे, वो जाने, उनका काम जाने, उनको करना है सब कुछ। तो बस यही था सुंदर सा अनुभव। इसी के साथ जय साईं राम। अपना अपना ध्यान रखिएगा, और बाबा के एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। स्क्रीन पर मेरे डिटेल्स मेंशन होंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप बिल्कुल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। और बस जय साईं राम, जय माता दी।